हरि ओम। नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबका दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं, आइए आज हम आपको बतलाते हैं क्रिया कारकम। क्रिया क्या चीज़ है और कारक क्या चीज़ है, इसको सस्वर श्लोक के माध्यम से कक्षा 10वीं की पाठ में या पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है क्रिया कारक कुतूहलम, उसको लेकर के कुछ श्लोक हैं। उन श्लोक में कुछ श्लोकों में कारक हैं और कुछ श्लोकों में क्रियाएं हैं, उनको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले श्लोकों को सस्वर उच्चारण, उसके पश्चात उसमें क्या क्या कारक हैं और कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैं पूर्व में जानकारी दिया हूँ। आप सबने हमारे वीडियो को देख करके संस्कृत भाषा को सीखा है, संस्कृत की व्याकरणों को ज्ञान प्राप्त किया है। तदर्थ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए जानते हैं कारक 6 होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वालों को कर्ता कहते हैं। कर्म जिस कार्य को किया जाता है, कर्म जिस काम को कहना चाहिए, कर्म का अर्थ है कार्य। करण का अर्थ है साधन और संप्रदान का अर्थ है अच्छी तरह से देना या दान करना। अपादान अलग होना और अधिकरण आधार, अधिकरण कहा जाता है आधार को। ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। इन कारकों पर ये श्लोक रचना हुई है, जिन पर आज वाचन किया जा रहा है। वैसे सभी कारकों में अलग अलग विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति और करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए श्लोक वाचन मैं करता हूँ, जिसमें सबसे पहले है कर्ता कारक के बारे में। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। यहाँ पर उद्यमः आप देख रहे हैं, उद्यमः में प्रथमा विभक्ति है। साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, इन सब में कर्ता कारक है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई है। श्लोक का उच्चारण आप सीखें। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। ये श्लोक अनुष्टुप छंद में है, आप आराम से इसका उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा में हम आपको ले चलते हैं कर्म कारक के बारे में। विनयो समाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आप इसमें सुन रहे हैं वंशम, देशम, भाषितम, स्नेहम, भोजनम, इन सब में कर्म कारक है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसका श्लोक वाचन आप सुने। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितं संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। कर्म कारक का श्लोक है।
आगे 3 नंबर पर करण कारक जिसमें तृतीया विभक्ति होती है। श्लोक वाचन श्रवण करें और अभ्यास करेंगी, इसका गान करेंगी, धीरे धीरे सुन सुन करके याद भी हो जाएगा आपको। मृगा मृगै संगमनो ब्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यं समानशीलव्यसनेषु सख्यम। आप इस श्लोक में देख रहे हैं करण कारक का, आप ध्यान से सुनिए और श्लोक में अंडरलाइन करते जाएंगे, उसमें नीचे अधो अंकित लाइन खींचते चले जाएंगे। मृगैहि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, मृगैहि। गोभिहि यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। तुरंगैहि यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। मूर्खैहि यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। सुधीभिहि यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। और तृतीया विभक्ति वाला करण कारक होता है, करण है ना, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है। कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर मृगैहि है ना, गोभिहि, तुरंगैहि, मूर्खैहि, सुधीभिहि इत्यादि पदों में तृतीया विभक्ति हुई है, जो कि करण कारक को संकेत करते हैं। श्लोक का सस्वर उच्चारण करेंगी। मृगा मृगैहि संगमनो व्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यं समानशीलव्यसनेषु सख्यम। इसी भांति आगे आपको ले चलते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके लिए यहाँ पर श्लोक निर्धारित है, आइए उसका वाचन करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीशां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मदाय इसी भांति परिपीडनाय है ना, परपीडनाय परिपीडनाय, उसी भांति ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन सब में संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो श्लोक वाचन आप करें और इसकी प्रयोग को भी समझें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीशां परपीडनाय शक्ति परीशां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस प्रकार से आप संप्रदान कारक को जानने के लिए श्लोक का वाचन करें। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे इसी भांति पंचमी अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, उसके लिए श्लोक है गीता का बहुत सुंदर। क्रोधाद् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें आप देख रहे हैं क्रोधात, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे सन्मोहात, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्मृति भ्रंशात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बुद्धिनाशात, बुद्धि का नाश होने से, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पंचमी विभक्ति लगाई जाती है वह वे सारी अपादान कारक होते हैं। अपादाने पंचमी सूत्र यह प्रमाणित करता है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कारक जानने के लिए कारकों के उदाहरण के लिए बहुत ही जबरदस्त पाठ है। आइए एक बार श्लोक का वाचन और करते हैं। क्रोधाद् भवति सन्मोहः सन्मोहादिस्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सारी अनुष्टुप छंद में श्लोक हैं। आइए आगे चलते हैं षष्ठी विभक्ति पर। षष्ठी में कोई कारक नहीं होता है, षष्ठी के साथ संबंध होता है। षष्ठी विभक्ति के लिए एक श्लोक आया है, बहुत ही सरल। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसमें सभी में षष्ठी विभक्ति है, जैसी अलसस्य अविद्यस्य अधनस्य अमित्रस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है, इसमें संबंध होता है क्रिया में। षष्ठी विभक्ति आप सब देख रहे हैं, अलसस्य अविद्यस्य अधनस्य अमित्रस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, बहुत ही सरल और सुंदर श्लोक जिसमें अधिकरण कारक को इंगित करता है। अधिकरणे सप्तमी, ऐसा महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र प्रणयन किया है। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसी शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वरे। इस प्रकार से पुनः से एक बार श्लोक का पाठ करें। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। इन श्लोकों में आपको मिलेगा अधिकरण कारक, जैसी शैली शैली, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुआ है। गजे गजे, इन पदों में भी सप्तमी विभक्ति हुआ है। और आगे है वने वने, वने वने में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ सप्तमी होती है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसी भांति हम चलते हैं आगे, आपको बताएं कि कहाँ पर क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। क्रिया आगे इससे पूर्व जो मैंने बताया इन सब में कारकों का संकेत था। आगे के श्लोकों में क्रिया के बारे में आपको बताएंगे। क्रिया का अंग्रेजी में होता है वर्ब, है ना। धातु रूपों को क्रिया कहते हैं। तो धातु रूप कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है इसमें देखते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है श्लोकों का सस्वर वाचन उच्चारण। पापान् निवारयति योजयति हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोमि आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इस वीडियो में आपको मैं केवल श्लोक का वाचन सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें थी निवारयति, योजयति, प्रकटीकरोति, जहाति, ददाति,
इस प्रकार से जहाँ पर लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसमें क्रिया आपको स्पष्ट झलक रहा है। तो ये पहला श्लोक जैसे कि बताया मैं आपको, पापान् निवारयति योजयति हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं चर्जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इस श्लोक में अच्छे मित्र का लक्षण बतलाया गया है। आगे चलिए, निन्दन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। इसी पूर्व श्लोक में निवारयति, योजयति, गुणान प्रकटीकरोति, निगूहति इत्यादि इत्यादि सब लट लकार की क्रिया है। किंतु अभी जो मैंने श्लोक वाचन किया, इस श्लोक में लोट लकार का प्रयोग, लोट लकार जो आज्यार्थ आज्ञा देने में प्रयोग होता है उसका प्रयोग किया गया है। उस क्रियाओं का, लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग देखा जा रहा है। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। धीर व्यक्ति न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, मरणमस्तु इत्यादि सभी में लोट लकार का प्रयोग देखा गया है। लोट लकार के क्रियापदों का यहाँ पर प्रयोग है। तो यहाँ लोट लकार के क्रियाओं को आपने जाना। आगे चलते हैं। अपठत यो अखिला विद्याः कला सर्वाः अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यं स वै योग्यतमो नरः स वै योग्यतमो नरः। अपठत, ये लंग लकार की क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग है। अशिक्षत, यहाँ पर भी लंग लकार है। अजानात, इस प्रकार से इसमें भी लंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो लंग लकार के क्रियापदों को जानने के लिए, लंग लकार की क्रियाओं को जानने के लिए इस श्लोक का वाचन करें। यहाँ पर जो स्पष्ट लिखा हुआ है, अपठत यो खिला विद्याः कलाः सर्वा अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यं स वै योग्यतमो नरः स वै योग्यतमो नरः। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ विधि लिंग लकार का प्रयोग, विधि लिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग। अभी हमने लंग लकार की क्रियापदों को बतलाया, अपठत, अशिक्षत, अजानात, इस प्रकार से इनमें लंग लकार की क्रियाओं को आपने सीखा। तो आगे है विधि लिंग लकार का प्रयोग, जहाँ पर पठित, लिखित, हसित, गच्छित, खादित होता है। आइए, दृष्टिपूतं न्यसीत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाक्चं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसीत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्
सत्यपूतां वदित्वाचं मनः पूतं समाचरेत्। इस श्लोक में न्यसेत, जलम पिबेत, वदित वाचम, समाचरित, इन पदों में विधिलिंग लकार की क्रियाओं का निर्देश किया गया है। विधिलिंग में नियम का प्रयोग होता है या चाहिए लगता है, जैसे न्यसेत दृष्टिपुतम, न्यसेत पादम, पैर को रखे, जलम पिबेत, जल को पिए, वदित वाचम, वाणी को बोले, समाचरित, ऐसे आचरण करे, इस प्रकार से पठित, गच्छेत, लिखित, पिबेत, खादित इत्यादियों में विधिलिंग लकार की क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। इसको जाने। आइए अंतिम लकार है जिसको कहेंगे लृट लकार, भविष्यत काल में जिसका प्रयोग होता है उसको हम श्लोक वाचन करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और सुंदर श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वान् उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। इस श्लोक की अंदर में आपको हम बतलाएंगे भविष्यत काल की क्रियापद लृट लकार के, जैसे गमिष्यति, भविष्यति, उदेष्यति, हसिष्यति, इस प्रकार से इन सब में लृट लकार की क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। लृट लकार की यहाँ पर क्रियाएं देखी जा रही हैं। गमिष्यति जाएगा, भविष्यति होगा, भास्वान उदिष्यति सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति और पंकजश्री हसिष्यति कमल खिलेगा इत्यादि। इन सब में भविष्यत काल की क्रियापद लृट लकार का क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। निम्न श्लोकों में आज हमने उच्चारण किया है। एक बार फिर इस श्लोक को जो है ना हम पढ़ते हैं। आइए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वान् उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। इस प्रकार से आप सस्वर श्लोकों का वाचन करेंगी और आज की इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से ये पाठ में हमने आपको श्लोकों का उच्चारण और इन श्लोकों के माध्यम से कारक और क्रिया को बतलाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत श्लोकों में पहले की जो श्लोक वाचन हुए थे उसमें कारकों का वर्णन है, कारक के साथ में जो विभक्तियाँ लगती हैं, और अंतिम के जो श्लोक है, अंतिम के श्लोक अर्थात पापान निवारयति से शुरू करके पापान निवारयति, निंदन्तु नीति निपुणा, अपठत यो अखिला विद्या, दृष्टिपुतम निषेध पादम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। इन श्लोकों में क्रियाएं छिपी हुई हैं। क्रिया का अर्थ है धातु रूप। आप पुस्तक देखिएगा और इस वीडियो को सुन करके इस श्लोकों को उच्चारण करने का, याद करने का अभ्यास कीजिएगा। आप प्रतिदिन श्लोकों को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज के पाठ में मैं यहीं पर विराम देता हूँ। रोज़ हमारी इस वीडियो को सुनिए और इन्हें कारक और क्रिया से जो युक्त श्लोक हैं उनको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद देते अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगामी अगले वीडियो में मैं इन श्लोकों का अर्थ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपने बुद्धि से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।